सारा जो बारूद वगैरह है सब ले, कपड़ा वपड़ा है सब लेके आ गए हैं। आपने बाहर गेट पे देखा होगा बांस बल्ला भी रखा हुआ है कि जो जिसमें रावण बनता है। 55 फीट का रावण और 50 फीट का मेघनाथ बनते हैं। ये सब प्रक्रियाएं हो गई थी और आज से काम लगना था, लेकिन सुबह में आकर के प्रशासन ने रोक लगा दिया है कि नहीं, यहाँ रावण वध नहीं होगा। शासन की तरफ से रोक लगाई जा रही है और रावण वध समिति खामोशी से बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो अंदरूनी कलेश प्रभाव तो नहीं डालता है या फिर सरकारी साजिश है जिसके चलते ये हो रहा है। लेकिन ये साजिश हम लोग नाकाम करेंगे। और साल की बात ही वो कौन सी वजह है, हर वर्ष कहीं ना कहीं ये विवाद शुरू हो जाता है कि छपरा राजेंद्र स्टेडियम में प्रशासन के द्वारा रावण वध पे रोक लगा दी जाती है। लेकिन रावण दहन यही होगा, किसी भी हालत में हो यही होगा। कुछ लोग जो हैं जो कि अभी नए जुड़े हैं जो, और एक तरह से समिति में राजनीति का प्रवेश हो रहा है। कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी टाउट न्यूज। नवरात्रि का समय है और नवरात्र अगर होगा, दशहरा अगर मनाया जाएगा तो वर्षों वर्ष से चली आ रही परंपरा रावण वध भी मनाई जाएगी। लेकिन जहां तक खबर आ रही है, छपरा में इस बार प्रशासन की तरफ से रावण वध पे रोक लगाई जा रही है। रावण वध समिति के कुछ सदस्य हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले बात करते हैं रावण वध समिति के सदस्य व्यवसायी अमरेंद्र कुमार सिंह जी से। सर, कितनी सच्चाई है इसमें, क्या रोक लग गई है? बिल्कुल सच्चाई है। आज से काम लगने वाला था। हमारे जो कारीगर हैं वो आ चुके हैं, यहाँ पे ऊपर वाले रूम में रुके हुए हैं। सारा जो बारूद वगैरह है सब ले, कपड़ा वपड़ा है सब लेके आ गए हैं। आपने बाहर गेट पे देखा होगा बांस बल्ला भी रखा हुआ है कि जो जिसमें रावण बनता है। 55 फीट का रावण और 50 फीट का मेघनाथ बनते हैं। ये सब प्रक्रियाएं हो गई थी और आज से काम लगना था, लेकिन सुबह में आकर के प्रशासन ने रोक लगा दिया है कि नहीं, यहाँ रावण वध नहीं होगा, इसलिए आप लोग यहाँ कोई काम मत कीजिए। अच्छा, जैसी ये खबर आई कि रावण वध पे प्रशासन के द्वारा रोक लगाई जा रही है, वैसे ही एक खबर और आई कि कहीं ना कहीं रावण वध समिति के बीच जो है अंदरूनी कलेश चल रहा है, कहीं ना कहीं एक प्रतिद्वंदिता चल रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कोई संगठन है और बड़ी संगठन है, इसमें लगभग 150 लोग हैं और 150 लोग अब अपने फंड से पैसा इकट्ठा करके और रावण दहन का ये कार्यक्रम कराते हैं और हर साल कराते हैं। बहुत भव्य तरीके से होता है, तो थोड़ा बहुत कलेश तो हर संगठन में रहता है और रहेगा। लेकिन हमारे संगठन में अभी नए जो एक मामला आया है कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का, जो कि अनलीगल तरीके से बना दिया गया है। इसके लिए जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, जिनकी खून पसीने से ये संगठन चल रहा था बहुत दिनों से, वो अब आ गए हैं, वो अपना दायित्व संभाल लिए हैं और वो चाह रहे हैं कि अब हम लोग अपने पुराने रुतबे में रहें और पुराना जो सौहार्दपूर्ण समिति चलती थी उस समिति के माध्यम से, समिति के तरह ही फिर से कोई काम हो। और वो लोग एक्टिव हो गए हैं कि प्रशासन कैसे नहीं हम लोग को यहाँ रावण वध होने देगी, ये हम लोग देखते हैं। तो सारे जो सदस्य हैं एक्टिव हो गए हैं। अब आगे देखिए, प्रशासन से लड़ाई हो रही है, क्या होता है आगे। इस बार अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर प्रशासन की तरफ से रोक लगाई जा रही है और रावण वध समिति खामोशी से बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो अंदरूनी कलेश प्रभाव तो नहीं डाल रहा? बिल्कुल आपने सही कहा, प्रभाव तो पड़ रहा है, क्योंकि जिसको जिम्मेवारी मिलती है उसको आगे आकर के अपनी जिम्मेवारी संभालनी पड़ती है। लेकिन केवल पद ले लेने के बाद और घर पे बैठे या फिर मीटिंग में जाए, कुछ बोले नहीं, कुछ जिम्मेवारी न ले, कुछ रिस्क न ले, क्योंकि हर साल यहाँ प्रशासन एक बॉन्ड भरवाती है और कि कुछ भी होगा तो जिम्मेवारी समिति पे आएगी। ये रिस्क लेना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि पिछले कमेटी के लोग जो थे वो ले रहे थे, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है। जो मेंबर अभी है कमेटी के बने हुए हैं, ये लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, इसकी बातें अभी चर्चा में आई है। इसको पुराने सदस्य लोग बहुत जल्द एक्टिव हो रहे हैं और उनको भी सलटा लेंगे। पुराने एक्टिव अगर वैसा जरूरत पड़ेगा तो पुराने लोग आगे आएंगे और फिर से बॉन्ड दे करके हम लोग यहाँ कराएंगे। लेकिन रावण दहन यही होगा, किसी भी हालत में हो यही होगा। आइए बात करते हैं अब रावण वध समिति के जो दूसरे सदस्य हमारे साथ खड़े हैं, हिमांशु जी से। हिमांशु जी, क्या लगता है जो अमरेंद्र कुमार सिंह कह रहे हैं कि रावण वध यही होगा,
सफलता मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तो रोक लगा दी गई है। देखिए, प्रशासन की तरफ से ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है कि ये रोक लगाई जा रही है। पहले भी बात होती रही है कि मतलब ये यहाँ ना करा करके कहीं और कराया जाए। ये हमारा जो शहर का हृदय स्थल है, यहाँ शुरू से ही लोग यहाँ पे कई दशकों से मनाई जा रही है। दशकों से यहीं पे मनाया जाता है। और ये चूंकि मतलब हार्ट ऑफ द सिटी है, तो सारे लोग यहाँ मिलजुल कर इकट्ठा होते हैं और यहाँ उसका रावण वध का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पे होना और कहीं और होना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो और हमारी पूरी कोशिश है कि मतलब यहीं पे हो, और हम लोग उम्मीद है कि यहीं पे करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कितना प्रभाव है आपके अंदरूनी कलेश का इस कार्यक्रम पे? देखिए, जो क्लेश होता है उसका थोड़ा बहुत प्रभाव तो मतलब किसी भी चीज़ पे पड़ता है, तो इस पे भी थोड़ा बहुत है। जिम्मेदारी को लेकर के, जैसा कि अमरिंदर जी ने बोला कि जिसको अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो जिम्मेदारी को लेकर के उसको आगे आना पड़ता है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है, और तो ये सब विषय है। अच्छा, अगर आप ना चाहें तो नहीं भी बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों की तरफ से ये सवाल आपसे जरूर करूंगा, अंदरूनी कलेश हुआ क्यों है और कारण क्या है? देखिए, अंदरूनी क्लेश जो है वो ये अंदरूनी ही रह जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और बेसिकली होता क्या है कि ये सब कुछ लोग जो हैं, जो कि अभी नए जुड़े हैं, जो और एक तरह से समिति में राजनीति का प्रवेश हो रहा है, जो कि ये गलत है। अगर नए सदस्य जुड़ भी रहे हैं तो उनको एक सामान्य सदस्य की तरह उन्हें जोड़ा जाए, न कि उनको पद की लालसा में वो अपने आप को प्रमोट करें। मेरा कहना यही है। तो जैसा कि अमूमन होता है किसी भी समिति, किसी भी कमेटी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि जो उसके सदस्य होते हैं, आपसी बातों को, आपसी मतभेद, आपसी विवादों को बाहर नहीं आने देते, वैसा ही जैसा उम्मीद था हिमांशु जी ने भी छिपाने की कोशिश कर ही ली। हालांकि फिर भी जो खबर निकल के आ रही है कि इस अंदरूनी कलेश का जो मुख्य कारण है वो अनैतिक तरीके से लिए हुए पदों को कारण ही है। नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं है। मैं सर आपसे जानना चाहूंगा, इस बार हमारे जो शहरवासी हैं, जो छपरावासी हैं, वो कितना विश्वास करें कि उन्हें रावण वध देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तो उन लोगों को पूरी की तो पूरी उम्मीद है यही मिलेगी, यही हर साल की भांति यही होना है। कोई ऐसा स्पेस नहीं है शहर के बीचों बीच दूसरी जगह हम शिफ्ट कर जाएं। कोई ऐसा स्पेस अगर प्रशासन हम लोग उपलब्ध करा दे, इसके सब्स्टिट्यूट में कोई जगह स्पेस उपलब्ध करा दे तो संभव है, लेकिन ऐसा कोई संभव है नहीं। अब समय भी नहीं है, इसलिए तो आगे की बात है। फिलहाल हम लोग यही सारे लोग को विश्वास है कि रावण दहन यही होगी। पूरी इच्छा है सब लोग के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, और सारे धर्म बिरादरी के लोग यहाँ सब लोग मिल करके यहाँ रावण दहन में शामिल होते हैं। इसलिए निश्चित रूप से यही होनी चाहिए। प्रशासन को इस पर थोड़ी सी सिंपैथी बरत करके, थोड़ा सा लिबरल होकर के कमेटी के लोगों पर विश्वास करनी चाहिए, छपरावासियों पर विश्वास करनी चाहिए, और यही रावण दहन का काम होना चाहिए। अंतिम सवाल सर मैं आप ही से लूंगा, अब आगे क्या योजनाएं, क्या रणनीति है आप लोग? देखिए, आज सुबह जब प्रशासन द्वारा रोक लगा दिया गया है, तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि पहले विधायक जी से बात करें। कुछ लोग हमारे प्रतिनिधि गए भी हैं, विधायक जी से बात किए हैं, विधायक जी प्रशासन से बात करेंगे। अगर विधायक जी नहीं करते हैं तो फिर हम लोग सांसद से बात करेंगे। सांसद अगर नहीं करते हैं तो फिर हम इसके लिए आगे मुख्यमंत्री तक जाएंगे। लेकिन हम लोग किसी भी हालत में रावण दहन यहीं करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी से भी मिलना पड़े, कहीं ना कहीं से हम लोग आदेश ले लेंगे और रावण दहन का काम जल्द से जल्द शुरू कराएंगे। इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं। हालांकि मैंने अंतिम सवाल बोला था, लेकिन एक सवाल सर मैं आपसे और लेना चाहूंगा, आखिर ऐसा क्या कारण है, वो कौन सी वजह है, हर वर्ष कहीं ना कहीं ये विवाद शुरू हो जाता है कि छपरा राजेंद्र स्टेडियम में प्रशासन के द्वारा रावण वध पे रोक लगा दी जाती है? हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। आप पीछे देख सकते हैं कि बाउंड्री टूटी हुई है, और यहाँ की बाउंड्री थोड़ी कमज़ोर है, कहीं कहीं पूरी कमज़ोर नहीं है, जिसका हवाला दे करके प्रशासन रोक लगाती है। लेकिन विगत कई वर्षों से हम लोगों ने भी कहा है, प्रशासन हमेशा कहते आए हैं, जब भी रावण दहन की बात आई है तो प्रशासन रोक लगाया है कि नहीं, सीढ़ियाँ कमज़ोर है, बाउंड्री कमज़ोर है, कुछ घटना हो जाएगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा। हमारी पुलिस प्रशासन कह रही है कि जिम्मेदारी नहीं लेंगे। कोई दोनों थाना तैयार नहीं हो रहा है सुरक्षा की दृष्टि से, NOC नहीं दे रहा है, इसलिए आप लोग कार्यक्रम नहीं कराइए, ये बोल के प्रशासन द्वारा रोक लगाया जा रहा है। लेकिन हम लोग हर एक साल बोलते हैं, प्रशासन को भी बोलते हैं कि आप लोग ये दीवार जब रावण वध खत्म हो जाता है, इसके बाद दीवार तोड़ करके इसको बढ़िया से करा दीजिए। लेकिन प्रशासन कभी ध्यान नहीं देती है, अपनी नाकामी छिपाती है। यहाँ के जो भी भवन विभाग के इंजीनियर हो या फिर जो भी प्रशासन में हो, सब लोग कहीं ना कहीं कुछ मिली भगत है, कहीं ना कहीं से किसी से प्रभावित है,
जिसके कारण ये लोग चाहते हैं कि रावण वध यहाँ नहीं हो, और एक धर्म के प्रति इन पर जो धर्म की जो आस्था है, जो प्रत्येक साल यहाँ रावण दहन होता है और लोगों का एक छपरा शहर में घूमने का एक और देखने का मौका मिलता है, दसवीं के दिन सारे लोग उमड़ते हैं यहाँ, उस दिन भीड़ देखते बनती है। उस चीज़ को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं, उस परंपरा को ख़त्म करना चाहता है परंपरा यहाँ की प्रशासन। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकारी उदासीनता है या फिर सरकारी साजिश है जिसके चलते ये हो रहा है। लेकिन ये साजिश हम लोग नाकाम करेंगे और हर साल की बात ही इस साल भी रावण दहन हम लोग यहीं करेंगे, चाहे इसके लिए प्रशासन जितना जोर लगा ले। जहाँ दीवार टूटा हुआ वहाँ हम लोग ब्रेकेटिंग भी अपने से कराने के लिए तैयार है, ऐसा हम लोगों ने एसडीओ साहब को बोला है। लेकिन फिर भी प्रशासन ज़बरदस्ती कर रही है, तो हम लोग भी हर स्तर तक जाकर इसका निदान निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने हमें समय दिया। तो सुना आपने, अभी हमारे साथ रावण वध समिति के सदस्य हैं और इनका कहना है कि रावण वध जैसा हर वर्ष आयोजित किया जाता है, इस वर्ष भी छपरा राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो जो प्रशासन की तरफ से रोक लगाई गई है, अभी उस रोक को हटाई नहीं गई है। फिर भी इनका दावा है, इनकी कोशिश है कि ये लोग कहीं ना कहीं से किसी भी स्तर तक जाएंगे, किसी भी अधिकारी पदाधिकारी के पास जाएंगे इस मांग को लेकर कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छपरा राजेंद्र स्टेडियम में रावण वध आयोजित किया जाए। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी टाउट न्यूज। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।